तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मैं प्रत्येक भाव से संबंधित कुछ विशेष सूत्र आप लोगों को बतलाता हूं। तो इसी प्रकार आज भी मैं आप लोगों को दशम भाव के जो स्वामी होते हैं ग्रह या दशम भाव से संबंधित कुछ ऐसे विशिष्ट योगों का वर्णन कर रहा हूं जिसको आपको निरंतर याद रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कभी भी किसी की भी कुंडली पर विचार करने के लिए सोचना न पड़े। तो दशम भाव जो होता है कुंडली में, दशम भाव राजयोग कारक अथवा कर्म का कारक भी माना जाता है। तो मित्रों, यदि किसी भी घर की आप कुंडली देख रहे हो, किसी भी भाव के भावेश के ऊपर आप चिंतन कर रहे हो, पहले तो ये देखिए कि वो ग्रह कहाँ बैठा है और किन स्थितियों में। तो अगर आप दशम भाव के भावेश के विषय में चिंतन कर रहे हैं कि आपको जीवन में क्या लाभ दे सकता है अथवा क्या लाभ हो सकता है, तो सर्वप्रथम आप देखिए कि दशमेश जो हो पूर्ण बली हो करके और किसी केंद्र या किसी त्रिकोण में कुंडली में बैठा हुआ हो, या फिर अपने स्वयं के घर में दशमेश बैठा हो, या अपने उच्च राशि के ऊपर भी कहीं बैठा हुआ हो, तो आपके जीवन में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त होती है और सदा सत्कर्म करने वाला ऐसा जातक होता है और सत्कर्म की ओर सदैव झुके रहने वाला झुकाव इसका देखा गया है। ऐसा जातक अगर दशमेश उच्च का हो या बली हो या फिर किसी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो राजा होता है अथवा राजा के समान राजयोग से संपन्न होता है। अथवा यूं भी आप समझ सकते हैं कि अगर कुंडली में जो जिस लग्न की कुंडली हो उस घर का स्वामी अर्थात उस राशि का जो स्वामी होता है अर्थात जो आपकी कुंडली का लग्नेश होता है, अगर ऐसा लग्नेश दशम भाव में बैठा हो तो भी ऐसे जातक के जीवन में राजयोग फलित होता है। दुनिया का संपूर्ण सुख, राजा के समान सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है, अथवा ये स्वयं भी राजा हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी कुंडली का जो दशमेश होता है यानी 10th हाउस का जो मालिक होता है, अगर वो सुस्थित हो अर्थात सुंदर घरों में स्थित हो, सुंदर स्थिति में स्थित हो कहीं भी, तो फिर ये निश्चित हो जाता है कि ऐसा जातक सबका मान सम्मान करने वाला, अपने प्रताप एवं अपने बाहुबल से युक्त होकर के धैर्यपूर्ण बहुत सारे ऐसे कार्य को पूरा करने में अपने जीवन में समर्थ होता है। जो कार्य उसके कई पीढ़ियों से पेंडिंग रहा हुआ होता है अथवा वो कार्य हो नहीं पाता है, उन सभी कार्यों को धैर्यपूर्वक संपन्न करने में ये जातक बहुत ही अच्छे तरीके से सक्षम हो पाता है। तो मित्रों, तीसरा एवं बहुत ही प्रभावी एक बात बतला देता हूं जिसको आप कभी भी याद रखेंगे तो आपको फलादेश करने में कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर दशमेश आपकी कुंडली में 10th हाउस का मालिक अगर बलहीन होकर के कहीं बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य या कोई बहुत अच्छा कार्य अपने जीवन में नहीं कर पाता है। तो मित्रों, दशमेश के विषय में एक और बहुत ही विशिष्ट बात आप लोगों को बतलाता हूं। अगर कुंडली में दशमेश कहीं भी बैठा हो, जैसे 6ठे 8वें 12वें घर में न बैठा हो, इसके अलावा अपने शत्रु ग्रह के घर में न बैठा हो, या फिर यूं कहें कि नीच का न हो अगर 10वें घर का मालिक, तो फिर आप मान के चलिए कि दुनिया की सारी संपदा आपके गोद में, आपके जीवन में होगी। कुंडली में दशमेश जो होता है अपनी शत्रु के राशि में बैठा हो तो ही कदाचित अशुभ फल आपको दे सकता है, अथवा अपने नीच स्थिति में, नीच राशि में कहीं बैठा हो तो ही कदाचित ये अशुभ फल आपको दे सकता है, अथवा कुंडली के 6ठे 8वें या 12वें घर में बैठा हो तो ही ये कदाचित आपको अशुभ फल दे सकता है दशमेश। अन्यथा ये 10वें घर का जो मालिक होता है बहुत ही शुभ और बहुत ही प्रभावी ग्रह माना जाता है। इन स्थितियों को छोड़कर के बाकी किसी भी तरह की किसी भी परिस्थिति में दशमेश जो होता है वो जातक को कभी भी अशुभ फल जीवन में नहीं देता। ठीक है।